हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आइए, आपको बहुपद एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल है। इस सवाल में अपनी थोड़ी अक्लमंदी से बनानी है। बनाने का तरीका बहुत सारा है। आप जैसे अभी इससे पहले वाले सवाल में जो हम गुणनखंड किए थे, वैसे भी गुणनखंड बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन चूंकि सब आसानी से ही करना सवाल का हल नहीं होता है। कुछ इंसान जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है ना, तो ऊपर की तरह कुछ सोच भी बदलनी होती है, तरीके बदलने होते हैं, लेवल बदलना होता है। अब जो पहले से जैसे करते आ रहे हैं ठीक वैसे ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस सवाल में आपको ये देखना है कि निकालना तो है गुणनखंड ही, लेकिन इससे पहले वाले सवाल में 3 टर्म दिया हुआ था। अभी 3 टर्म नहीं है बल्कि 4 टर्म है। तो इसमें देखना कैसे बनाना है वो देखना है। इसमें क्या करना है, सबसे लास्ट में जो देखेंगे कांस्टेंट टर्म जो होता है उसी पे डिपेंड होता है इस सवाल का हल। तो कांस्टेंट टर्म जिसको हम अचर पद कहते हैं उसको देखिए। पहला नंबर सवाल है, उसमें आप देखिए एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 है। इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो +2 है। उस +2 को हम जो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक बार -1 से भी वो फैक्टर होगा, फिर +1 से भी फैक्टर होगा, फिर -2 से फैक्टर होगा, फिर +2 से फैक्टर होगा। वही चीज वहां लिखा हुआ है कि +2 का गुणनखंड क्या होगा, +-1 +-2। इतना तो समझ में आ गया होगा। वो हम लिख दिए यहाँ +2 का गुणनखंड। अब आप देखिए -1 -2 लिखने का मतलब क्या है, मतलब उससे भी वो डिवाइड हो सकता है, वो भाग लग सकता है, इसलिए उसको फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ये जब यहाँ लिखा गया है तो अब ये देखना इससे कि ई जब दोनों जो मेरे पास आ गया यानी 4 अंक, उस चारों अंक से यानी कि x बराबर -1 कभी +1 और कभी -2 कभी +2 हम रखेंगे किस में, जो मेरा दिया हुआ px है। px दिया हुआ है, वो आपके पास उसको px ले लेना है जो दिया हुआ है बहुपद। तो उस x की जगह पर आपको रख देना है एक, मतलब बारी बारी से रखना है। जैसे यहाँ हम दिए है ना, यहाँ 4 अंक है, उसी में बारी बारी से रखना है। तो हम सबसे पहले 1 रखे हैं, +1 रखे हैं, तो देखिए 0 आ गया, पहले ही बार में 0 आ गया। आप सोचेंगे कि 4 बार रखेंगे तब जाके उसका आंसर आएगा, नहीं, आप रखते जाएंगे, देखिएगा जैसे 0 आ गया बस वहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें रखे हैं ना, 1 रखे हैं तो क्या आ गया, 0 के कैलकुलेशन करिएगा तो 0 आ गया। 0 जब आ गया किसको रखने से, 1 रखने से ना, इसका मतलब क्या, x का मान 1 रखे यानी x = 1 रखे। तो x = 1 कब होता था, जब हम शून्यक निकालते हैं तो 1 कब आता है, x माइनस को 1 को इस तरफ ले आएंगे अपने x की तरफ, तो क्या हो जाएगा, +1 है तो x की तरफ आएगा तो क्या हो गया, x - 1 होगा ना। तो वही यहाँ लिखा गया है x - 1 px का एक गुणनखंड है। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर समझिए, हम अगर +1 लेते हैं, p = 1 लेते हैं तो x - 1 इसका गुणनखंड होगा। अगर x = -1 लेते हैं तो -1 जब इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो गया, +1 हो जाएगा। तो उस टाइम हम x + 1 px का फैक्टर बोलेंगे। जब भी उस तरफ माइनस होगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस हो जाएगा। जब उस तरफ प्लस होगा, इस तरफ जब हम लाते हैं तो x माइनस होगा, जो भी अंक होगा। तो वही यहाँ हम लिखे हैं। अब ये बताइए कि जब x - 1 उस px का गुणनखंड है, इसका मतलब है कि x - 1 से px में भाग लगेगा, और भाग लगने के बाद जो आएगा उसका कोसेंट यानी भागफल आएगा, वो भी उसका एक फैक्टर होगा। तो वही करना है, इस चारों सवाल में वही काम करना है। एक सवाल को आप अच्छे से समझिए, फिर आपको सब सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए x - 1 से हम भाग दिए हैं, भाग देने के बाद देखिए क्या आया, x² - x - 2 आया। ये जो आ गया मेरे पास, ये किसका फैक्टर है, किसका फैक्टर, इसी का ना।
तो पहले दिया था एक फैक्टर ये था, अब दूसरा भागफल आया तो वो भी एक फैक्टर हो गया। अब जो आया मेरे पास 2 घात में आया, तो अब उसका फिर हम उसका गुणनखंड करेंगे। उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 घात में है तो फिर 2 पद में आएगा, तो 2 पद में आएगा, एक पद पहले से हमको लिए हुए हैं यहाँ, तो इसीलिए जब 3 घात रहता है तो 3 फैक्टर इसका आएगा। तो यहाँ देखिए ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पर जगह कम था, हम यहाँ निकाले। देखिए यहाँ हम लिखे हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए इतना इसका गुणनखंड हो गया। अब यहाँ देखिए ये वही है और इसको फिर फैक्टर किए हैं, फैक्टर किए x है ना, इसको माइनस 2x और प्लस x में तोड़े हैं, जो कि 2 टर्म में इस दोनों को गुना करने के बाद हमको बीच वाले टर्म को देखना होता है। यहाँ 2x है तो बीच में हमको 2x लाना होगा गुना के रूप में, तो यहाँ देखिए माइनस 2x प्लस x हुआ है। अब यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन लिए तो x माइनस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन लिए x माइनस 2 हो गया, अब x माइनस 2 इसका कॉमन हो गया और x प्लस 1 इसका हो गया। तो अब मेरे पास 3 फैक्टर आ गए ना, यही 3 फैक्टर इसका आंसर हो गया। उसी तरह से सवाल नंबर 2 में देखिए, यहाँ देखिए इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 है, तो -5 का गुणनखंड क्या हो गया, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, बस 2 ही इसका भी आएगा, एक प्लस माइनस में प्लस माइनस यानी 4। तो अब सबसे पहले हम 1 लिए तो देखिए 0 नहीं आया, नहीं आया तो इसको छोड़ दिए, फिर लिए -1 लिए तो 0 आ गया, इसका मतलब हो गया। फिर हम बताए थे उस टाइम में कि जब माइनस लेंगे तो इस माइनस जब इस तरफ आएगा तो क्या हो गया, x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, यहाँ थोड़ा छोटा लिख दिए गुणनखंड, तो गुणनखंड है, क्या करेंगे x प्लस 1 से हम भाग दिए, किसमें, इस पी एक्स में भाग दिए, तो कोसेंट मेरे पास क्या आया, ये आया। अब क्या किए, इसका फैक्टर हम यहीं पर निकाल दिए जहां जगह नहीं था, यही निकाले। तो आप देखिए यहाँ 4x है, ये दोनों गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर, इसको हम तोड़े हैं 5x माइनस एक्स में, तो ये 4x भी हो गया, गुना करेंगे तो ये 5x स्क्वायर हो गया। अब इसका हम कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लिए तो x प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं था, -1 कॉमन लिए x प्लस 5, दोनों फिर आ गया बाहर x माइनस 1। अब 2 फैक्टर यहाँ हो गया और 1 फैक्टर यहाँ इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या, ये पूरा, और उसके बाद एक फैक्टर x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर ये, और इसका फैक्टर ये दोनों, तो आपका ये तीनों फैक्टर आ गया। फिर उसी तरह से तीसरा सवाल में आपके पास ये है, इसका देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 20 का फैक्टर क्या हो गया, ये सारे 20 के फैक्टर है। देखने में तो बहुत सारा है, आप बनाते बनाते तो आपकी 4 पेज खत्म हो जाएगी, लेकिन घबराना नहीं, बस हम यहाँ क्या किए, फिर यहाँ सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 से, 1 रखे हैं, तो P1 x की जगह पर 1 रखे, देखिए आपको 0 नहीं आया, छोड़ दिए, फिर रखे -1, देखिए आपका 0 आ गया। 1 से 2 टर्म या 3 टर्म बनाइएगा, आपका बन जाएगा। देखिए 0 आया ना, तो यहाँ लिख दिए, फिर x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, फिर उसी तरह से x प्लस 1 से इसमें डिवाइड किए तो ये देखिए इसका कोसेंट आया, यानी भागफल आया, इस भागफल का हम यही फैक्टर कर दिए, फैक्टर देखिए ये दोनों आया, ये दोनों जब फैक्टर हो गया तो हम x प्लस 1 से x प्लस 1 एक फैक्टर यहाँ था, दूसरा फैक्टर यहाँ था, इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू ये मेरा टोटल, और इस टोटल को जब हम फैक्टर करेंगे तो x प्लस 1 ये फैक्टर और दूसरा कोसेंट फैक्टर, और इस कोसेंट का दो फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 10, आपके पास ये तीनों जो आ गया यही इसका फैक्टर हो गया। एक और सवाल बचा हुआ है, ये देखिए ठीक वही प्रोसेस से, इसका कोसेंट कितना है, -1, यहाँ हम घेर दिए, गोल गोल घेर दिए हैं, तो आप ये नहीं समझिएगा क्या कुछ और लिखा हुआ, -1 था, यहाँ +20 था, ये -5 था, यहाँ +2 था, कोसेंट यहाँ है, कांस्टेंट टर्म का ये देखिए गुणनखंड प्लस में, यहाँ तो एक है ही, तो एक का तो प्लस और -1 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ चूंकि y में है बहुपद तो हम y इज इक्वल टू 1 लिए हैं, तो P1 y की जगह पर रखे हैं, 0 आ गया, पहले ही बार में 0 आ गया, इसलिए y माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, Py का गुणनखंड है। तो अब चलिए जिसका गुणनखंड उसी से ना भाग देंगे, फिर यहाँ भाग दिए, किसमें, इसमें भाग दिए तो ये भागफल आया, भागफल को फैक्टर कर दिए, ये मेरा फैक्टर आ गया। फैक्टर कैसे आया, तो आप फैक्टर करना जानते हैं, उसी तरह से आप करेंगे।
तो ये फैक्टर आ गया। और यहाँ देखिए एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, पी ए वाई इज इक्वल टू, पहले तो लिख दिए टोटल और इस दो को दो भाग में किए, एक ये भाग और एक ये भागफल वाला भाग, और ये भाग वैसे ही उतर रहा है और ये भाग को देखिए दो भाग में आ गया, दो भाग में आ गया। इसको क्या किए हैं, पहले प्लस वाला लिख दिए हैं, उसके बाद माइनस वाला लिख दिए हैं, उसके बाद ये लिख दिए। आप चाहें तो पहले दोनों प्लस लिख दे या फिर जैसे आंसर होगा उसको मल्टीपल के रूप में तो है ही, आप सजा देंगे, आपका यही आंसर हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही है और आपका ये एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट हो गया। इस सवाल को आप बार बार बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछता है, बार बार पूछता है एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा, कंपटीशन में भी पूछता है, देखने में बड़ा सा रहेगा और उसका वही कांस्टेंट वाला टर्म से आपको बोलेगा, बताएगा कि इसका फैक्टर निकालिए। आदमी सोचते रह जाएगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन अगर ये ट्रिक जानेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसी तरह से अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस मैथ का मजा लेते रहिए। थैंक यू।